हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2023 के बारे में। इससे पीछे भी हमने CUET के बारे में बताया हूँ। जब मैंने वो बताया था दोस्तों, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे पास आया था, जिसमें पूछा गया था कि सर ये जो एग्ज़ाम के बारे में आपने बताया है, ये एग्ज़ाम का अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास नहीं आ पाया है। तो जैसे देखिए दोस्तों कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो जो स्टूडेंट है सवाल पूछा है दोस्तों, तो उन्होंने उनका कहना था कि सर एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगा, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न के बारे में मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी बहुत सारे सवाल जो है वो स्टूडेंट ने भेजा है। तो देखिए, तो सबसे पहली बात कि ये जो CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोस्तों, तो ये जो एग्ज़ाम है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और इसको वही सारे बच्चे दे सकते हैं जो 12th पास आउट कर गए हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दोस्तों, ये CUET का ऑफ़िशियली है। ठीक है, और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है ये एकदम करेक्ट है। इसे भी पीछे मैंने बताया हूँ CUET के बारे में। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो है, सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है एग्ज़ाम का पैटर्न को जानना, जो कि मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये NTA का ऑफ़िशियली छोड़ा हुआ नोटिफिकेशन है, और CUET UG 2023 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो और भी दोस्तों और भी बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था कि सर इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी जाते हैं, और जैसे हमारे स्टेट में भी ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या नहीं। तो बहुत से स्टूडेंट का बहुत सारा सवाल रहा है, तो उन सारे सवाल का जवाब जो मैं इस वीडियो में ज़रूर देने का कोशिश करूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कि ये जो CUET है, ये इसका मतलब आपको पता ही होगा कि इसको 12 पास आउट दे सकता है। और ये UG के रिगार्डिंग अभी UG में एडमिशन के लिए ही ये नोटिफिकेशन छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये 2023 से रिलेटेड है। अब सबसे पहला सवाल ये था कि सर इसमें कौन-कौन से यूनिवर्सिटी आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये CUET है, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सबसे पहले वो सारे के सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते हैं जो ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, यानी कि इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। ये UGC का कहना है। UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो देखिए इसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सारे के सारे में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें एक ही एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होगा, वो है सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आपका इस इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल ये था कि दोस्तों कि इसमें कौन-कौन से यूनिवर्सिटी आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें 52 जो है वो ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आते आते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। ठीक है, तो ये इस टाइप का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये सब जो है यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे जो है 52 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो दोस्तों, और दूसरा सवाल ये भी था कि क्या सर इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही आते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही नहीं आते हैं, बल्कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है या जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, वो UGC का कहना है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज है या फिर जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो सारे के सारे जो है वो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से अपने यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये UGC का कहना है। अब देखिए, अब बहुत सी चीज़ें था, बहुत सा सवाल आया था मेरे पास, इसका जवाब देखिए क्या-क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो बुलेटिन है, ये CUET के रिगार्डिंग बुलेटिन है। आप इसको जो है वो पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसमें पूरा का पूरा जो है वो जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, तो आपके पास सारी की सारी जानकारी जो है वो आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि इसमें चैप्टर बाय चैप्टर करके जो है ना, वो थोड़ा-सा जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया हुआ है। जैसे जो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है, अकॉर्डिंग टू NTA के बारे में इंट्रोडक्शन है कि NTA क्या है, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में
भी इसमें दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, और CUET यूजी 2023 के बारे में, और इसमें NTA का क्या रोल है, ये सारा का सारा जो है इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। तो इस बुलेटिन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद आपके पास जितने भी सवाल थे, आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, वो सारा का सारा जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम। इसका एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा एग्ज़ाम। हाँ, सवाल ये भी था दोस्तों कि सर आप इस एग्ज़ाम का मोड कैसा होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो एग्जामिनेशन है CUET, ये ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT टेस्ट होता है। इसमें कैसा होता है, CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये एग्ज़ाम होता है, और इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। ठीक है, तो अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा। तो दोस्तों ये ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेज है हमारे इंडिया में बोले जाते हैं, वो सारे लैंग्वेजेस में ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे ये हो गया। अब आगे बात करें तो स्कीम पैटर्न कैसा होगा। तो पैटर्न के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ, पैटर्न कैसा होगा। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ करके समझ भी सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट का सिलेबस कैसा रहेगा, तो ये सब के बारे में डिस्कशन जो है वो आपको करने को मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 को आप रीड कीजिएगा, तो इसमें आपको एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन स्कीम कैसा है, किस टाइप का मोड होगा, इसका एग्जामिनेशन मोड कैसा होगा। उसके बाद इसके बारे में जो भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पता चल जाएगा कि किस किस लैंग्वेजेज में हम इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, पैटर्न कैसा होगा और इसका सिलेबस क्या होगा, तो वो सारे के सारे जो डिस्कशंस है वो चैप्टर नंबर 2 में पहले से ही NTA ने कर चुका है। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 भी आप पढ़िएगा, तो इसमें आप जानिएगा एलिजिबिलिटी के बारे में कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, अगर हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग कर देते हैं तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसके बाद क्या क्या किस तरीके से हमारा लिस्ट निकलेगा, क्या प्रोसेस होगा आगे का, वो सारा का सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं रिजर्वेशन चैप्टर 4। इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है, यानी कि आप अगर किसी रिजर्वेशन कोटे से आते हैं, लाइक SC ST या फिर जो भी कैंडिडेट है इसके, तो वो सारे के सारे में क्या क्या आपको रिजर्वेशन दिया हुआ है, वो सारे के सारे इसमें दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। आप इसको रीड करके पूरी डिटेल से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं चॉइस ऑफ सिटीज़। सबसे बेहतरीन चीज़ है दोस्तों CUET एग्ज़ाम में कि आपको इसमें जो एग्जामिनेशन का जो सिटी है वो आपको खुद से सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। और मोरली क्या होता है कि आप जिस भी सिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं, आप जो भी फर्स्ट में आप जो प्रायोरिटी देते हैं सिटी का, वही आपको एग्जामिनेशन सेंटर देता भी है, और NTA जो है वो यही करता है। ठीक है, तो ये सिटी चॉइस सिटीज़, यानी कि आप किस किस सिटीज़ में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाए, लाइक दिल्ली, पटना, गुजरात। ठीक है, जहाँ भी आपका जाने का मन है तो आप वहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वहीं पे आपका मुरली दे दिया जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का सेंटर। अब आगे सवाल था कि सर एडमिट कार्ड से रिलेटेड कुछ, एडमिट कार्ड क्या कब आएगा, तो वो सारा का सारा इसमें दिया हुआ है दोस्तों। पहले आप इस फॉर्म को भरना होगा, प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपका आने वाले टाइम में आपका एडमिट कार्ड निकल जाए। और अगला चीज़ है दोस्तों शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अब ये भी सवाल था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कितने स्लॉट में होगा, कितने शिफ्ट में होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है CUET ये 3 स्लॉट में होता है। ठीक है, 3 स्लॉट में होता है, फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट, यानी कि 3 स्लॉट में ये एग्ज़ाम होता है। तो इसके बारे में भी इसमें ये चैप्टर नंबर 7 में डिस्क्राइब किया होगा, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। फिर उसके बाद है फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें लगेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भराएगा, तो ये सारा का सारा प्रोसेस है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। उसका डिस्प्ले ऑफ आंसर की 4 चैलेंज। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर किसी क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं, एग्ज़ाम दे करके आने के बाद आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आने के बाद आपका क्या होता है कि रिज़ल्ट से पहले ही आपका एक CUET जो है ना, NTA जो है वो आंसर की भेजता है। ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, एक एग्ज़ाम जैसे कि आपने जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है दोस्तों,
आप एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, एग्ज़ाम दिए और आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था, फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न होता है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया, उसमें 4 ऑप्शन था, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन था। इसमें आपने फर्स्ट ऑप्शन लगा दिया सही, ठीक है, आपके अनुसार ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब जब एनटीए जब आंसर की जारी करेगा तो उसमें आपको मिलाना पड़ेगा कि जो मैंने फर्स्ट आंसर लगाया है क्या वो सही है या गलत है। तो इसमें आप जब देखिएगा तो फर्स्ट का आंसर अगर ए रहेगा, इसका मतलब आपका सही है। तो एनटीए जो है खुद से अपना एक आंसर की भेजता है, ठीक है, तो उसी से आपको मिलाना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर ये तो आगे की बात है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर की हो गया। उसके बाद है दोस्तों कि इसमें स्कोर कैसा होगा। स्कोर किस आधार पे होता है, नॉर्मलाइज जो स्कोर होता है, परसेंटाइल स्कोर होता है, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। उसके बाद है दोस्तों कि मिसलेनियस, ये सब तो कुछ दूर की बात है। तो देखिए ये सब के बारे में आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सारे के बारे में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो दोस्तों ये ऑफिशियली है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, नीचे एरो का चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो उसमें आप क्लिक कीजिएगा तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कि इसमें जो भी रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ मैं आपको पहले डिस्कशन कर चुका हूँ, ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2023 के बारे में। आप उस वीडियो का नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर में आइटम मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इसमें जो भी चीज़ें दिया हुआ है वो सारे के बारे में डिस्कशन कर चुका है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है, तो 9 फरवरी से 12 मार्च तक है। उसके बाद इसका क्या क्या है, तो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी का कब अनाउंसमेंट होगा, तो ये सब बात की बात है। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर की दिया हुआ है, कब आपका आंसर की रिलीज होगा, पैसा कितना लगेगा, तो ये सब दिया हुआ है दोस्तों। तो ये सब पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद है मोड ऑफ टेस्ट, सबसे बड़ा टेस्ट यही है दोस्तों कि आपका जो टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, तो टेस्ट का जो पैटर्न होगा दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। और देख लीजिए दोस्तों, सब जो सवाल आया था मेरे पास वो भी यही था कि सर इस लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेजेस आ जाएंगे, जैसे लाइक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, बंगाली, मराठी, जो भी लैंग्वेजेज है वो कौन कौन से लैंग्वेज में आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि सेक्शन ए में जो है वो 13 लैंग्वेजेज है और सेक्शन बी में जो है वो 20 लैंग्वेजेज है। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है इस 13 लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, जैसे कि असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारे कुछ 13 लैंग्वेजेज हैं हमारे भारत के। उसके बाद जो 20 जो है ना वो फॉरेन लैंग्वेजेज है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें नहीं दिया हुआ है, आपको आगे मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। फॉरेन लैंग्वेज आते हैं इसमें। उसका जाएगा जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट का ये सिलेबस है, 3rd नंबर सेक्शन है। और सेक्शन 2 जो है दोस्तों, ये सेक्शन 2 यहाँ ये रहा, सेक्शन जो 2 है किधर गया, हाँ, ये जो सेक्शन 2 है दोस्तों, इसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपने जो 12th में पढ़ा है वही रहेगा। मैं आपको बताया भी था। उसका सिलेबस नंबर जो सेक्शन 3 है उसमें जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाएगा, मैथमेटिकल कंसेप्ट आ जाएगा, ये सारे का सारा एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग मॉडली जो है रीजनिंग रहता है, जनरल मैथ रहता है, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ रहता है और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये सब का इसका सिलेबस होता है। और आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या करना है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो है आपको उसका वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पर जाकर के आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के जो कैंडिडेट्स होंगे दोस्तों उसको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं 60 क्वेश्चन में से। उसके बाद फॉर ऑल अदर जो सब्जेक्ट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उसको 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जो कि मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए फिर आगे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, ये सारा का सारा चीज़ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है, आप इसको देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट रहता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो सब आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है पूरी की पूरी चीज़ें हैं। ये अबाउट चैप्टर नंबर 1 है एनटीए के बारे में। एनटीए के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो भी लैंग्वेजेज है इसमें दिया हुआ है कि आपका जो किस लैंग्वेजेज का टेस्ट जो है वो कहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेन, यहाँ पे ये है कि सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेज है। अब इसमें बनाने किसने जो 13 लैंग्वेज है, और सेक्शन बी फर्स्ट ए इसमें 13 लैंग्वेज है, सेक्शन फर्स्ट बी इसमें 20 लैंग्वेज है और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बनाने कितने हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं
सेक्शन नंबर 2 का। तो सेक्शन नंबर 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिसमें आपने अब 12th में जो पढ़ा है उसी से आपसे सवाल पूछा जाएगा। उसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे लाइक आपने 12th में ऐसा सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा, फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, बायोलॉजी, या फिर अगर आर्ट स्ट्रीम से बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, ये सब, इकोनॉमिक्स, तो ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा। तो इसमें से देखिए 40 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 45 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में से आपको 45 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आगे है दोस्तों सेक्शन नंबर 3, जिसमें आपका जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। तो फिर आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। हमने बता दिया कि पैटर्न, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा दोस्तों, वो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा दोस्तों, हमने पहले बता दिया दूँ कि इसमें 3 स्लॉट में एग्जाम होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में जो भी सिलेबस है, जनरल टेस्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी वही है दोस्तों 12th पास आउट, ठीक है। 12th पास आउट है, आप इसको भर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद आगे बात करते हैं। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन जो भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी जो भी चीज़ें हैं रिजर्वेशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद चॉइस क्वेश्चन है, आप जो भी चीज़ें आप जिस भी सीरीज़ को आप चॉइस करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया हूँ दोस्तों, इसमें 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये दोस्तों 21 से 31 मई और 1 से 7 जून, ये आपका एग्जामिनेशन का डेट है। टाइमिंग ये सब आपका जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा, जैसे ही आपका सारा जो भी फॉर्म है, फिलिंग का प्रोसेस अगर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आपका हर एक चीज़ जो है धीरे धीरे अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। जैसे आप अगर फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल भरना पड़ेगा, उसके बाद पर्सनल आपका प्रेजेंट एड्रेस भरना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल से दिया हुआ है। आप इसको देख करके और तब जाके अगर फॉर्म फिलिंग कीजिएगा, ठीक है। ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो CUET का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दोस्तों, इन्फॉर्मेशन। और ये रिगार्डिंग है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET UG 2023, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। और तो दोस्तों CUET UG 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया हूँ। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आपने जितने भी क्वेश्चंस थे आपके सारे के सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। उसके बाद पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी जितने भी सवाल माइंड में आ रहे हैं उसका जवाब उसको मिल जाए, ठीक है। आपको अगर अभी भी कोई भी दिक्कत आता है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब उसको दे दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।